जय हिंद साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनेट एकेडमिक क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंस द्वारा दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी पर। लेंस द्वारा दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी का मतलब कि कब हमें दूरियां धनात्मक लेनी है, कब हमें दूरियां ऋणात्मक लेनी है। इस चिन्ह परिपाटी का लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करते समय बहुत उपयोग है। तो इस चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझना बड़ा जरूरी है। ये चिन्ह परिपाटी अगर हमें कंफर्म है तो लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं कि लेंसों द्वारा दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास दो अक्ष हैं। जो क्षैतिज है वो x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर है वो y अक्ष। दो जगह बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेंस दो हैं। दोनों लेंसों के बारे में समझना आसान रहेगा। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। दोनों अक्ष जहां काटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। किसी भी लेंस की बात की जाए, उस लेंस को हमें रखना कुछ इस प्रकार से है कि उस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो मूल बिंदु पर रहे। अवतल लेंस को भी सेम ऐसे ही इस रखना कुछ इस प्रकार से है कि इसका प्रकाशिक केंद्र कहां रहे, मूल बिंदु पर रहे। जब भी हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे या फिर जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ। अब हम जानते हैं कि मूल बिंदु के बाईं तरफ x अक्ष पर चली गई दूरियां ऋणात्मक। मूल बिंदु के बाईं तरफ x अक्ष पर चली गई दूरियां ऋणात्मक, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो पहला नियम यही है। पहला नियम है कि लेंस से वस्तु की दूरी, इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से, सदैव कैसी है, ऋणात्मक होती है। ये सदैव ऋणात्मक होती है। दूसरी बात करें प्रतिबिंब की, तो अगर हमारा प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है तो वास्तविक है, अगर सामने बनता है तो आभासी है। अगर प्रतिबिंब पीछे बन गया तो वास्तविक है, और अगर सामने बन गया तो आभासी है। तो अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बना है, और हम जानते हैं कि मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिनी ओर चली गई दूरियां धनात्मक, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। और अगर हम प्रतिबिंब आभासी बना रहे हैं तो ये बाएं तरफ बन रहा है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ x अक्ष पर चली गई दूरियां ऋणात्मक है। मतलब प्रतिबिंब आभासी बना तो दूरी कैसी है, ऋणात्मक। दूसरा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की दूरी, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल भी धनात्मक, भाई वास्तविक के लिए धनात्मक, तथा आभासी प्रतिबिंबों के लिए, आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी कैसी है, ऋणात्मक होती है। अब चर्चा करते हैं फोकस दूरी पर। हमारे पास लेंसों में दो पृष्ठ हैं, हमारे पास लेंसों में दो पृष्ठ हैं। दोनों पृष्ठों की अपनी अपनी फोकस दूरियां हैं, लेकिन हम केवल उसी पृष्ठ की फोकस दूरी को यहां मेंशन करते हैं
जिस पृष्ठ पर हम प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं, तो हम वस्तु रखेंगे बाईं तरफ और बाईं तरफ से ही हम प्रकाश किरणें क्या करेंगे, आपतित करेंगे। इसमें भी हम बाईं तरफ से ही प्रकाश किरणें आपतित करेंगे। इस पृष्ठ की बात करें और अगर इस पृष्ठ को हम पूरे गोले के रूप में मेंशन करते हैं, तो इस गोले का वक्रता केंद्र कहीं इधर मिलेगा, फोकस भी कहीं इधर मिलेगा, और इधर दाएं तरफ की दूरियां कैसी हैं, धनात्मक हैं। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, धनात्मक है। इसमें भी हमने बाएं तरफ से प्रकाश किरण आपतित की है पहले पृष्ठ पर, लेकिन इस पृष्ठ के गोले को अगर हम पूरा करते हैं तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर, फोकस भी कहीं इधर। मतलब ये दूरियां हमें किधर मिल रही है, बाएं तरफ, और बाएं तरफ की दूरियां कैसी हैं, ऋणात्मक। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, धनात्मक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है। तो तीसरा नियम है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीनों कंफर्म है। चौथे पर आ जाए। हम जानते हैं कि हमारे मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं, भाई वाई अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। मतलब चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो धनात्मक होगा, और अगर यही मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो चौथा नियम भी यही है कि मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे स्थित वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। तो ये है हमारे लेंसों से दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। इन चिन्ह परिपाटियों की सहायता से हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।